दीपोत्सव का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। दीपावली से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो इतिहास के पन्नों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं और इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। धर्म की दृष्टि से दीपावली के त्योहार का ऐतिहासिक महत्व भी है। भगवान श्री विष्णु ने 3 पग में तीनों लोकों को नाप कर तथा राजा बलि की दानशीलता से प्रभावित होकर उन्हें पाताल लोक दिया और आश्वासन दिया कि उनकी याद में पृथ्वी में हर वर्ष दीपावली मनाई जाएगी। त्रेता युग में भगवान राम जब रावण को हराकर अयोध्या लौटे तब उनके आगमन पर दीप जलाकर उनके स्वागत में खुशियां मनाई गई। भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कार्तिक चतुर्दशी को किया था, जो कि दीपावली के एक दिन पहले की तिथि थी। इसी खुशी में अगले दिन अमावस्या को गोकुल वासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने भी दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दीपावली के दिन ही अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ था। देवी महाकाली ने जब राक्षसों का वध करने के लिए रौद्र रूप धारण किया और राक्षसों के वध के बाद उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो भोलेनाथ स्वयं उनके चरणों में लेट गए और शिव जी के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया। अतः इसी को याद करते हुए उनके शांत स्वरूप की लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसलिए दिवाली की रात महाकाली के रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये कार्तिक मास के अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप प्लस आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक और आवली का अर्थ होता है श्रृंखला यानी कि सीरीज। तो फिर दिवाली का मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। जिस तरह दीपावली शब्द का भी एक मतलब है, उसी तरह दिवाली मनाए जाने का कारण और उसकी कथा भी प्रचलित है। चलिए आज की सीरीज में हम यही जानते हैं दीपावली की कथाएं और उनका पौराणिक महत्व क्या है। भारतीय पर्वों में दीपावली सबसे प्रमुख माना जाता है। ये पर्व युगों युगों से मनाया जा रहा है। ये दीपावली, इसका पौराणिक महत्व हमें दिवाली की अन्य कथाओं में मिलता है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपावली से रिलेटेड अलग अलग युगों की कथाएं। सतयुग की कथा। सबसे पहले दिवाली सतयुग में ही मनाई गई, जब देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। इस मंथन से ऐरावत, चंद्रमा, उच्चश्रवा, पारिजात, वारुणी, रंभा आदि 14 रत्नों के साथ हलाहल विष भी निकला और अमृतगढ़ को अपने हाथ में लिए धन्वंतरी भी प्रकट हुए। इसी स्वास्थ्य के आदि देव धन्वंतरी की जयंती से दीपोत्सव का आरंभ होता है, जो कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी अर्थात धनतेरस को मनाया जाता है। इसके बाद इसी महामंथन से देवी महालक्ष्मी जन्मी और सारे देवताओं द्वारा उनके स्वागत में प्रथम दिवाली मनाई गई। इसके बाद आती है त्रेता युग की कथा। त्रेता युग भगवान श्री राम के नाम से अधिक पहचाना जाता है। महाबलशाली राक्षसेंद्र रावण को हराकर 14 वर्ष वनवास में बिताकर राम के अयोध्या आगमन पर सारे नगरी दीप मालिकाओं से सजाई गई और यह पर्व अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक दीप पर्व बन गया। कलयुग की कथा। वर्तमान कलयुग दिवाली को स्वामी रामतीर्थ और स्वामी दयानंद के निर्वाण के साथ भी जोड़ता है। दूसरा, द्वापर युग की कथा नंबर 1। द्वापर युग श्री कृष्ण का लीला युग रहा और दीपावली में 2 महत्वपूर्ण आयाम जुड़ गए। पहली घटना श्री कृष्ण के बचपन की है। इंद्र पूजा का विरोध कर श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया और श्री कृष्ण के स्थानीय प्राकृतिक संपदा के प्रति सामाजिक चेतना का जागृत किया और गोवर्धन के रूप में अन्नकूट की परंपरा बनी। कूट का अर्थ है पहाड़, अन्नकूट अर्थात भोज्य पदार्थ का पहाड़। वैसे भी श्री कृष्ण और बलराम कृषि के देवता हैं। उनकी चलाई गई अन्नकूट की परंपरा आज भी दीपोत्सव का अंग है। ये पर्व दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर द्वापर युग की एक दूसरी कथा भी है। ये दूसरी घटना भी श्री कृष्ण से ही रिलेटेड है। नरकासुर नाम का एक राक्षस था। नरकासुर का वध करने के बाद एवं अपनी प्रिया सत्यभामा के लिए पारिजात वृक्ष लाने की घटना दीपोत्सव के एक दिन पहले अर्थात रूप चतुर्दशी से जुड़ी है। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। अमावस्या के तीसरे दिन भाई दूज को श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी के आमंत्रण पर भोजन करना स्वीकार किया था और जब बहन ने भाई से पूछा कि क्या बनाऊं, तो जानते हो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन कल ही अन्नकूट में ढेरों पकवान खा खाकर मेरा पेट भारी हो चुका है, इसलिए आज तो मैं खाऊंगा केवल खिचड़ी। तो देखिए, सारे संसार के स्वामी ने यही तो संदेश दिया था कि तृप्ति भोजन से नहीं भावों से होती है। प्रेम पकवान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये थे दीपावली से रिलेटेड अलग अलग युगों में होने वाली घटनाओं का वर्णन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप ये वीडियो अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। ऐसे ही दिवाली से रिलेटेड नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक जरूर करें। थैंक यू।